हमारी खास पेशकश है गर्मी के कूल स्टॉक्स। वो हम आपके लिए लेके इसलिए आए हैं क्योंकि कल जैसी खबर आई कि इस बार गर्मी ज़रा बढ़ सकती है, तो फिर उन स्टॉक्स के अंदर ठंडक वाले शेयर हैं, उन स्टॉक्स के अंदर गर्मी बढ़ना लाजमी था। और आज आपको स्क्रीन पे पहली किश्त उसकी दिख भी रही होगी। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है कि गर्मी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी चीज़ों में अपॉर्चुनिटी देख लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए। अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो आपके लिए हर खबर, हर एक तरीका एक अपॉर्चुनिटी से लैस है, बना हुआ है। तो क्यों इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना। इसलिए गर्मी के कूल स्टॉक्स हम आपके लिए लेके आए हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरे आज के जो दोनों मेहमान हैं ना, वो वास्तव में बहुत कूल है। एक तो राजेश अग्रवाल जी हैं। आप अच्छा, मेरी बात नहीं भी मानेगा, मैं आपको राजेश जी के बारे में बताता हूँ। आप उनका सिर्फ फेसबुक अकाउंट जाके चेक कर लो, सिर्फ जाके फेसबुक अकाउंट जाके चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा कितने कूल इंसान है वो। दूसरे हमारे बहुत ही शानदार हमारे प्यारे मित्र हैं सनी अग्रवाल। ये भी आप इनके बारे में बताओ, ये आप देखना अभी शो के अंदर ही बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही आराम से अपनी चीज़ें रखते हैं। इनके लिए गर्मी और सर्दी कुछ नहीं है, ये हमेशा अपना कूल बिहेवियर मेंटेन रखते हैं। इसलिए इन दोनों मेहमानों को हमने खास तौर पर अपने लिए चुना है कि भाई ऐसे गर्मा गर्मी वाले माहौल के अंदर दो ठंडे ठंडे मेहमान लेके आओ हमारे लिए। एक तो हो गए सनी अग्रवाल जी और दूसरे हो गए हमारे राजेश अग्रवाल जी। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। और सनी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला। अच्छा लग रहा है आपसे दोनों से बातचीत करके। अच्छा, मैं कार्यक्रम की शुरुआत ना कुछ ग्राफिक्स के साथ करना चाहूँगा। आप एक बार ज़रा वो पहले खबर बताइए कि कहाँ पे किस समय में गर्मी बढ़ने जा रही है। फिर वो सारे कंपनी के ग्राफिक्स भी दिखाइए कि एसी वाले सेगमेंट में ब्लू स्टार वगैरह का कितना हिस्सा है, वोल्टास का कितना हिस्सा है। सारे ग्राफिक्स जितने भी आपने इस शो के लिए बनाया प्रोड्यूसर साहब, बिना बोले आप सारे के सारे ग्राफिक्स फटाफट से फायर करते जाइए। इस कार्यक्रम की भूमिका इन्हीं ग्राफिक्स में छुपी हुई है और आपको यहीं से पता लगेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं और इसका क्या फ़ायदा आप तक पहुंचने जा रहा है। ये वो सारे ग्राफिक्स हैं कि जो हमको आईएमडी की कल रिपोर्ट आई उससे पता लगा और क्या क्या हो सकता है। इसमें दो शब्द होंगे, अल नीनो और एक ला नीना। आप इससे अलग हो जाओ, मत सोचो अल नीनो और ला लीना क्या होता है। आप इतना समझ लो मोटा मोटी गर्मी ज़्यादा होने जा रही है, बस इतनी समझने वाली बात है इसके अंदर। ठीक जी, ये सारे वो ग्राफिक्स हैं सेगमेंट के अंदर कि एसी और अन्य सेगमेंट की कितनी कितनी बिक्री होती है, कंज्यूमर सेगमेंट में वोल्टास का कितना शेयर है, किस किस का कितना शेयर है। सारे ग्राफिक्स बैक टू बैक दिखाते रहो। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे ना एक थोड़ा निजी तौर पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। मान लीजिए ये एक सिचुएशन होती और आप एनालिस्ट नहीं होते और आप एक इन्वेस्टर होते, तो आप किस सेगमेंट को देख रहे होते? आप क्या एसी वाले को देख रहे होते या आप बेवरेजेस को देख रहे होते क्या? देखिए, एनालिस्ट में और एक इन्वेस्टर में बड़ा फर्क होता है। एनालिस्ट चार जगह दिमाग लगाएगा, इन्वेस्टर उन चार जगहों का जो बेहतरीन दिमाग होगा उसको पकड़ लेगा। मैं एज ए इन्वेस्टर पूछ रहा हूं आपसे कि आप कहां पे पैसा लगाते अगर आप एज एन इन्वेस्टर होते तो? शुक्रिया डिम्पी जी बुलाने के लिए। आ, आप थैंक सबको मेरी नमस्कार। आप ऐसी दुविधा में डाला आपने कि ऐसे इन्वेस्टर होते एनालिस्ट ना होते तो जाहिर सी बात है कि सड़क चलते जो आपको चीजें ज्यादा दिखती है वो बिकती हुई नजर आती, तो आप वहीं पे अपना ध्यान लगाते। तो मैं इस पे कोल्ड ड्रिंक सेगमेंट में जाना चाहूंगा। तो अगर आप देखो तो जिस तरीके की गर्मी हाल फिलहाल, पता नहीं दिल्ली में क्या हाल है, बट कलकत्ता में तो अभी भी 40 डिग्री के आसपास चल रहा है, तो बहुत गर्मी पड़ रही है। चारों तरफ कोल्ड ड्रिंक्स बिक रहे हैं, तो मैं वरुण बेवरेजेस जो कि बाहर का बड़ी बॉटलर है और 90% पेप्सिको का सेल्स इंडिया का वरुण बेवरेजेस के द्वारा आता है। अफ्रीका में जो इन्होंने अधिग्रहण किया है, जिसमें आज की देश में 1600 करोड़ का टॉप लाइन है, वो ये 3 गुना करने की बातें कर रहे हैं आने वाले सालों में। और नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में भी वो अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं, फ्रूट बेवरेजेस और अदर थिंग्स में। इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि न केवल ये गर्मी के कारण से, बल्कि वैसे भी पूरे साल का आंकड़ा लिया जाए तो कम से कम 20-22% की सीएजीआर ग्रोथ ये कंपनी दिखाएगी। हालांकि पिछले 2-3 सालों में एक बहुत अच्छा रनअप स्टॉक ने दिया है, बट नंबर्स भी अच्छे आए हैं, कुछ एक्विजिशंस भी हुए हैं। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मैं वरुण बेवरेजेस को रिकमेंड करना चाहूंगा।
ये बहुत ही बेहतरीन आपने रीजनिंग भी दी। हालांकि मैं सर एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ कुल्फ़ी और आइसक्रीम भी बोलने जाओगे, इसलिए मैंने स्पेशली आपके लिए ना वो एक फ़लूदा कुल्फ़ी वाले ग्राफिक्स भी निकलवा रखे थे। अभी आप देखना, अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने वो चलाए भी थे। लेकिन कोई बात नहीं सर, आप खाली वरुण बेवरेजेस बोल रहे हैं तो मैं उसी से काम चला लूँगा। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वाडीलाल भी आप साथ में बोल दोगे, वरुण और वाडी। कोई बात नहीं सर, वरुण बेवरेजेस हम इसको नोट कर लेते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत बहुत ही बढ़िया तरीके से सर ने हमारे साथ कर दिया कि भैया आइए, बैठिए, विराजिए और कुछ ठंडा लेंगे तो वरुण बेवरेजेस ले लीजिए। ठीक जी, सनी अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने भी आज समय दिया। यही क्वेश्चन आपसे भी है, आप इस गर्मी के माहौल में अपनी गर्मी से राहत पाने के लिए क्या करना सबसे ज़्यादा आपको ठीक लगता? एसी वाले रूम में बैठना, कोल्ड ड्रिंक पीना, आइसक्रीम खाना, या फिर कहीं घूमने फिरने के लिए जाना ठंडी जगहों पर? थैंक डिम्पल जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। मैं बैठना गर्मी से ओह ठीक है, ओह सनी से बात नहीं हो पा रही, लेकिन हाँ मोटा मोटी उन्होंने हमको ये तो बता दिया कि एसी वाले कमरे में बैठना उनको काफ़ी पसंद है। ये कुछ एक एसी की तस्वीरें भी हमने रख दी हैं। हालांकि ये बात सच होती है, जिन लोगों का काम है वो बाहर नहीं जा पा रहे या ज़्यादा व्यस्तता है, वो अपनी गर्मी का निदान इसी तरीके से निकालते हैं कि भाई ठीक है जहाँ बैठे वहीं उसकी वातावरण को ठीक कर ले, और उसमें से एसी सबसे कामयाब चीज़ है अगर आप इधर उधर नहीं जाना चाहते तो। ठीक है, तो एक बार दोनों मेहमानों से हम वापस से कनेक्ट करेंगे, लेकिन मोटा मोटी जितने भी ग्राफिक्स हैं वो सारे के सारे ग्राफिक्स दिखा दीजिए। अभी तक हमारे पास एक ट्रेड निकल के आया है, वह है वरुण बेवरेजेस का। ठीक जी, वरुण बेवरेजेस का राजेश अग्रवाल जी ने बता दिया, रीजनिंग भी बता दी कि वो कह रहे हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। ये एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इनके जो कि मास अपीलिंग पे हैं, आप इजीली परचेज करते हैं, यूज़ एंड थ्रो वाले प्रोडक्ट भी हैं। तो ये बहुत ही शानदार एक सेगमेंट है वरुण बेवरेजेस उन्होंने अपने लिए चुना, और उन्होंने आपको टारगेट और स्टॉप लॉस भी दिया हुआ है। एक बार वरुण बेवरेजेस का टारगेट और स्टॉप लॉस भी वापस दिखा दीजिए। सनी जी आपकी आवाज़ अब हमको आने लग गई है, एक बार अपनी बात पूरी कीजिए। आप कह रहे थे मैं गर्मी से निजात एसी वाले रूम में बैठ के करना चाहता हूँ, तो आपका पहला पसंद कोई एसी वाला ही शेयर है क्या? या डेफिनेटली डिम्पल जी, इनफैक्ट जो एंटायर कंज्यूमर ड्यूरेबल बास्केट है उसमें मुझे लगता है कि 2 साल के बाद एक कहीं ना कहीं एक होप है कि इस बार वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी। पिछले 2 सीजन से कहीं ना कहीं हमने देखा था कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी मार्जिन सभी कंपनीज के प्रेशर में आए थे, और कहीं ना कहीं जो अनसिग्नल रेन थी उसके डिमांड एनवायरनमेंट भी कहीं वीक था। तो अब मुझे लगता है कि अब जिस तरह से फोरकास्ट है वेदर का, वो देख के लग रहा है कि इस बार एसी की डिमांड काफी अच्छी रहेगी। इनफैक्ट हमने कुछ अभी कटल बट एनालिसिस भी की थी, और उसमें ये पाया कि एसी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है इस बार सभी लोग काफी बुलिश है, वेदर इट इज द रिटेल चेन ओनर लाइक विजय सेल्स, ईएमआईएल, आदित्य विजयन। तो मुझे लगता है कि जितनी भी एसी बनाने वाली कंपनी है और इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस सेक्टर जिसे कहते हैं, जैसे अंबर हो गया जो कि ब्रांडेड एसी कंपनीज को एसी बना करके देती है, ये पूरे सेगमेंट में एक अच्छी खासी ग्रोथ हम फर्स्ट क्वार्टर में आते हुए देखेंगे। और अगर मैं ओवरऑल थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर लेता हूं तो मुझे लगता है कि एसी सेगमेंट का जो पेनिट्रेशन है इंडिया में सिर्फ 8% है, जो कि ग्लोबल एवरेज कहीं ना कहीं 42% है। और अगर आप कंट्रीज लाइक यूएस, चाइना देखेंगे तो वहां तो 90 to 100% का पेनिट्रेशन है। तो थोड़ा सा अगर लंबा नजरिया भी है तो मुझे लगता है कि रूम एयर कंडीशनिंग मार्केट में काफी एक लंबा रनवे देखने मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। और अगर हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो Q1 होगा, जून क्वार्टर, उसमें भी काफी एक बेहतरीन नंबर हम ये सभी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज की ओर से आते हुए देखेंगे। और इसमें बेसिकली मेरी 2 या 3 पिक रहेगी। सबसे पहला मेरा पिक रहेगा ब्लू स्टार, विच इज वन ऑफ द टॉप एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया। करंट मार्केट शेयर उनका तकरीबन 13% के आसपास है ब्लू स्टार का। और कंपनी का ये मानना है कि जो मार्केट शेयर आगे जा करके बढ़ करके 15% के आसपास हो जाएगा। एट द सेम टाइम उनका जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है उसमें भी काफी एक रोबस्ट ऑर्डर बुक है, वो भी एक अच्छा खासा एक किकर देगा अर्निंग ग्रोथ में। और एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इस बार मार्जिन भी ठीक ठाक ही रहेंगे सभी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के। तो ब्लू स्टार मेरा पिक रहेगा एसी सेगमेंट से। मेरा दूसरा पिक रहेगा, अभी बता दूं कि रुक के बताऊं दूसरा पिक ये सेगमेंट से? अरे सर रुक के बताइए, एक 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 करके बताइए सर, आराम से एक एक करके बताएंगे तो हम लिख भी पाएंगे ना, सोच भी पाएंगे अच्छे से।
तो आपने ब्लू स्टार बता दिया, इससे से हम थोड़े ठंडे हो गए। और खाने पीने का इंतजाम तो वरुण बेवरेजेस का ऑलरेडी राजेश सर ने कर ही रखा है। राजेश सर, एक चीज़ तो बिल्कुल ठीक है ना, ये तो आप मेरी भी बात भी मानेंगे, आप भी जानते ही हैं, चाहे आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी हो, चाहे आपको एसी चलाना हो, चाहे फ्रिज चलाना हो, या फिर आपको अपनी गाड़ी को चार्ज करना हो, बिजली की ज़रूरत तो सबको पड़ेगी ना। और इस बार सबसे ज़्यादा चिंता यही है कि कहीं बिजली की डिमांड पीक पे ना हो जाए, और जिस जगहों पर कट लगते हैं 2-2 3-3 घंटे के, उनके कट 6 घंटे के ना हो जाए। हालांकि सरकार व्यवस्था कर रही है, कुछ बयान पहले से ही आ गए हैं कि हम कमी नहीं होने देंगे। फिर भी सर, इस सेगमेंट से कैसे जूझोगे आप? इस सेगमेंट में कैसे अपॉर्चुनिटी देखोगे आप? देखिए, सही कहा आपने कि बिजली की खपत तो बढ़ेगी। अ, ठंड में जहाँ कोई पंखे तक नहीं चलाता, गर्मी में वहाँ हर रूम में एसी चलेगी, कोल्ड ड्रिंक्स बिकेंगे, ये सारी चीज़ों के कारण से बिजली की खपत बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि बिजली की जो कंपनियाँ हैं, एक दो कंपनियों की बात की जाए, टाटा पावर, सीईएससी अच्छी लग रही हैं, बट खास मैं सीईएससी पे जोर देना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे तो पूरी इंटीग्रेटेड यूटिलिटी कंपनी है, कलकत्ता और हावड़ा में ये सप्लाई करती है। कैपेसिटी 2235 मेगावाट की है और थर्मल 174 मेगावाट है। कलकत्ता और हावड़ा के अलावा इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ले रखा है नोएडा, कोटा, बीकानेर और भरतपुर का। और नंबर्स ठीक-ठाक आए थे। प्राइस टू बुक 1 के आसपास चल रही है, पी रेशियो 10 के आसपास चल रही है, जबकि दूसरी कंपनियों के बहुत ऊँचे पीई चलते हैं और डिविडेंड भी अच्छा देती है। तो मैं समझता हूँ कि सारे पायदान पे ये कंपनी दूसरे पीयर ग्रुप कंपनी से वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत बेहतर पड़ती है। तो यहाँ पे ध्यान देने की अवस्था है। साल भर के नज़रिए से मैं समझता हूँ 150 के टारगेट के साथ ये खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, सीईएससी। हालाँकि मैं बताऊँ, एक बात सिर्फ सीज़न की नहीं है, गर्मियों तो खैर सीज़न होता ही है, लेकिन इसके अलावा भारत जिस तरह से ग्रो कर रहा है, अगर मैं 7% की जीडीपी ग्रोथ भी मान के चलूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। सरकार भी अलग-अलग तरीके से बढ़ाना चाहती है इसको, कुछ कोल से, कुछ हाइड्रो से, और अब तो सोलर पे भी काफ़ी फोकस है। हमने वो मुकाम तो हासिल नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर कहीं भी किसी स्टेट के अंदर डेफिसिट इलेक्ट्रिसिटी ना हो। उसके अंदर ज़्यादातर स्टेट्स अपने अपने यहाँ पे कन्फर्मेशन दे रही है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस चीज़ में लगी हुई है कि जो सरप्लस स्टेट है और जहाँ पे डेफिसिट स्टेट्स है, उनके बीच में वो बिजली का एक ट्रेडिंग जो है वो करवा दिया जाए। मेरे को लग रहा है सीईएससी वन ऑफ द फाइनेंस शेयर हो सकता है। सर खुद कोलकाता के हैं, तो बैलेंस शीट और भावनाएं, जैसे कहते हैं ना, भाव और भावनाएं, दोनों को अच्छे से समझते होंगे। तो इसलिए वरुण बेवरेजेस सर की तरफ से सीईएससी और हो गया, ये इनकी तरफ से हो गया। एक शेयर में एक काम और पता करता हूँ, जरा सनी अग्रवाल की लिस्ट को खंगालने की कोशिश करता हूँ। सनी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप एसी वाले रूम में तो ठीक है एंजॉय करेंगे, लेकिन आपके बच्चे ये कहे या आपके फैमिली मेंबर वाले ये कहें कि नहीं जरा बाहर चलिए घूमने के लिए, तो कोई घूमने वाला शेयर है आपकी लिस्ट में? डेफिनेटली डिम्पी जी, मेरे लिए बेसिकली घूमने के लिए मैं दो तरह से मैं ये सेक्टर को राइड करना चाहूंगा। एक है होटल्स एंड लीजियर सेक्टर, और एट द सेम टाइम एक अम्यूजमेंट पार्क। तो मुझे लगता है कि अम्यूजमेंट पार्क में जो वंडरला हॉलीडेज है, ये एक मेरी पिक रहेगी। वन ऑफ द लार्जेस्ट अम्यूजमेंट पार्क ओनरशिप है कंपनी की। अगर हम इनके अम्यूजमेंट पार्क की बात करते हैं तो बेंगलुरु, हैदराबाद और कोची में ऑलरेडी ये अम्यूजमेंट पार्क इनके ऑपरेशनल है। इनका एक रिसोर्ट है जो कि एक बेंगलोर में ऑपरेशनल है। इसके अलावा कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है, जो कि उड़ीसा का जो पार्क है, वो इसी साल मई 2024 में ऑपरेशनल हो जाएगा। और वहाँ कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि 5 to 6 लाख फुटफॉल हमें देखने मिलेंगे। 600 से 800 रुपए का आरपू देखने मिलेगा। और चेन्नई का जो इनका पार्क है, एक्सपेंशन चल रहा है, वो FY26 में हमें आते हुए दिखेगा। और मुझे लगता है कि अब ये जो इंडस्ट्री है अम्यूजमेंट पार्क, इसमें भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हो चुका है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इमेजिका जो है, जो कि वंडरला के कॉम्पिटिटर है, वो भी एक ग्रेजुअली अपनी पकड़ धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं एक्विजिशन के थ्रू। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में एक कंसोलिडेशन होने के बाद एक लंबा रनवे ऑफ ग्रोथ दिखेगा। और मेरी यहाँ पिक रहेगी वंडरला हॉलीडेज। वंडरला हॉलीडे आपकी तरफ से एक और पिक है। आपने ब्लू स्टार दिया था, एक वंडरला और दे दिया। अच्छा सर, ये ब्लू स्टार के अलावा इसी सेगमेंट में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला सेगमेंट है, सनी जी कोई और शेयर है तो जरा वो भी बता दो। एक और बताना, मैं दो से ज़्यादा फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल ले नहीं पाऊंगा। तो मेरा इसमें दूसरा पिक रहेगा अंबर एंटरप्राइजेस। सिंस पिछले पिक में हमने सिर्फ ब्लू स्टार पे कहीं ना कहीं एक बैट लिया था, तो एक अंबर एंटरप्राइजेस एक ऐसा प्लेयर है जो कि ओईएम और ओडीएम मैन्युफैक्चरर है। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, तकरीबन 20 बड़े ओईएम ब्रांड है, जैसे एलजी, हिटाची,
डाइकिन, ब्लू स्टार सभी को ये जो प्रोडक्ट है बना करके देता है और इनका 30% मार्केट शेयर है रूम एसी सेगमेंट में। और पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो कंपनी की सेल्स और पैट है तकरीबन 27% और 21% केगर से ग्रो हुई है। FY 24 में हमारा ये मानना है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है तकरीबन 200 करोड़ के आसपास रहेगा, जो कि मुझे लगता है कि तकरीबन डबल हो जाएगा FY 25 में और उसके बाद FY 26 में भी एक कहीं न कहीं एक बड़ा जंप हम आते हुए देखेंगे। इसका एक मुख्य कारण ये है कि कंपनी ने रिसेंटली 2 से 3 कंपनी एक्वायर करी है, जिसमें से एक कंपनी है पीसीबीए सर्किट बनाने वाली जो कि काफ़ी हाई मार्जिन बिज़नेस है और धीरे-धीरे कंपनी का जो बिज़नेस है रूम एसी प्रोवाइड करने के अलावा जो एसी में लगने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो भी सप्लाई करेगी जो कि हाई मार्जिन बिज़नेस होता है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो अच्छा है ही अंबर, बट अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनिटली एक पोर्टफोलियो स्टॉक है और इसे समर पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो समर वाले पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया जा सकता है। आपकी तरफ से अब तक 3 शेयर आ चुके हैं सर। एक तो आप ब्लू स्टार बता रहे हैं, उसकी रीजनिंग आपने बता दी कि आपको इस लगता है कि कंपनी ठीक है इसी सेगमेंट में और एक कूलिंग के अंदर कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों के अंदर है। आप एक अंबर एंटरप्राइजेस बता रहे हैं, आपने उसकी रीजनिंग अभी अभी दी है और साथ ही घूमने फिरने के लिहाज से थोड़ा आउटिंग हो जाएगी। अम्यूजमेंट पार्क की कंपनी है, वो है वंडरला। हालांकि जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं उनको थोड़ा वंडरला के अलावा कुछ और ढूंढना पड़ेगा। ये सदर्न इंडिया वाले या फिर मुंबई के या बेंगलुरु के आसपास के जो एरिया है वहाँ पर तो आपको वंडरला मिल जाएगा। नॉर्थ इंडिया में वंडरला नहीं है अभी, है अभी तो होगा तो इक्का दुक्का होगा, हो सकता है मेरी जानकारी में भी ना हो। तो ये 3 शेयर ऑलरेडी आपको सनी जी ने दे दिए और राजेश सर ऑलरेडी आप बैटिंग कर रहे हैं, एक तो वरुण बेवरेजेस पे, दूसरा CESC पे। राजेश सर एक और चीज़ बताइए, इस मार्केट के अंदर गर्मी के माहौल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक है और इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस वाली कंपनीज भी होंगी, आप उस पर कुछ नहीं प्ले देख रहे, जैसे कि कोई स्टेबलाइजर बनाती हो, कोई प्रोडक्ट बनाती हो या किसी और तरह की कुछ इस तरह के प्रोडक्ट हो? सही कहा आपने। इतनी गर्मी पड़ेगी तो ये स्टेबलाइजर वगैरह की डिमांड बढ़ेगी, कंज्यूमर ड्यूरेबल की डिमांड बढ़ेगी और ऐसी एक कंपनी का ध्यान में आती है तो वी गार्ड की है, जो कि न केवल स्टेबलाइजर, केबल वायर, यूपीएस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाती है। तीसरी तिमाही में देखेंगे तो नतीजे बहुत शानदार आए थे। 19% की टॉप लाइन ग्रोथ थी, 48% की बॉटम लाइन ग्रोथ थी और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका बहुत स्ट्रांग है। और अब जो है क्योंकि साउथ में बेस की हुई कंपनी थी, अब ये नॉन साउथ मार्केट में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है, बैलेंस इनके कम होते जाएंगे, मेरे ख्याल से मार्जिन में भी इनकी बढ़त होगी। तो वी गार्ड में हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। करीब 15% मौजूदा स्तर से अपसाइड दिखता है मुझे आने वाले 1 साल में। आप वी गार्ड भी चुना है तो मैं 3 स्टॉक्स आपकी तरफ से भी कर देता हूँ फाइनल। एक तो वी गार्ड हो गया, रीजनिंग आपने बता दी है, स्टेबलाइजर वगैरह और इस तमाम बहुत सारे प्रोडक्ट की रेंज है इनकी वैसे वी गार्ड वालों की। और दूसरा वरुण बेवरेजेस हो गया, तीसरा CESC हो गया। मैं वापस उसी चीज़ पे आता हूँ, अगर आप देखेंगे ना तो इसमें आपको सिर्फ एक वरुण बेवरेजेस है जो बेवरेजेस के अंदर से जुड़ी हुई है, लेकिन आइसक्रीम वाला अभी भी पार्ट मिसिंग है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो अभी भी हम टूरिज्म वाले पार्ट को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे इसी कार्यक्रम में। तो एक काम करता हूँ राजेश सर, 2 ऑप्शन मैं ही आपको दे देता हूँ। या तो आप वाडीलाल की आइसक्रीम खाइए या हार्टसुन एग्रो की एक अरुण नाम की आइसक्रीम है, बहुत ही फेमस है, खासकर सदर्न इंडिया में तो लोग यही खाते हैं। तो या तो आप हेडसुन एग्रो वाला वो आइसक्रीम वाला डिवीज़न चुन लो, या तो अगर आपको वाडीलाल के प्रोडक्ट्स हैं वो चुन लो, या इसके अलावा कोई और भी आपको लगता है। ITC भी है आइसक्रीम के ऐसे डिवीज़न में, हाँ, लेकिन वो बहुत छोटा है ना, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा था। इसलिए वाडीलाल, हेडसुन एग्रो, इन दोनों में से कुछ भी देख लो। देखिए वैसे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की भी आइसक्रीम है डिवीजन, बट वही बात है कि छोटी है पूरे पोर्टफोलियो में। तो आपके 2 चॉइसेस जो दिए गए हैं उसमें वाडीलाल के साथ जाना चाहूंगा। ब्रांड तगड़ा है अगर हार्ट अरुण के सामने देखा जाए तो। बहुत रीजनलाइज्ड है अरुण, जबकि ये पहले नॉर्थ में और ईस्ट में नहीं था, वहां भी पैर पसार रहा है। नंबर्स ठीक ठाक आए थे। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर अगर देखा जाए तो उसमें वडीलाल का एक अच्छा खासा मार्केट शेयर है। तो इन सारी चीजों में मैं समझता हूँ वडीलाल के साथ भी जाना चाहिए। जहाँ लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे वहाँ वरुण बेवरेज की हो सकता है कि वडीलाल की आइसक्रीम की सेल भी बहुत बढ़ती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली वडीलाल ही चॉइस है मेरे। ठीक है,
तो वाडीलाल भी आपने चुन लिया सर। ये आपने चुना नहीं, मैंने आपको चुनवाया है। हाँ, लेकिन आप ये है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ, ये भी अच्छा बेनिफिट आपको ज़रूर देगा। तो वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ भी आप एक बार ध्यान में रख सकते हैं। आइसक्रीम सेगमेंट में एक कंपनी को हमने चुन लिया। अब जब इतनी सारी चर्चा हो गई है, थोड़ा और पॉइंट को थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। सनी जी, फिर एक काम करो, हो सकता है मेरे को आइसक्रीम पसंद ही ना हो, मैं अपनी ठंडक के लिए या थोड़े ट्रेडिशनल तरीके से मेरे को लस्सी पीना पसंद हो, मेरे को दही खाना पसंद हो, ये भी तो एक सेगमेंट है ना। और इसमें तो पैक्ड फूड वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, डोडला डेयरी है, पराग मिल्क है, ऐसी तो बहुत सारी कंपनीज है। इसमें से कुछ आपने फाइंड नहीं किया? या डेफिनेटली ये जितना भी आइसक्रीम ऑब्वियसली एंड कर्ड और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं मिलके इन्हें भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। और अगर मुझे इनमें से कोई स्टॉक पिक करना होगा तो मेरा फेवरेट रहेगा दोदला डेयरी। बेसिकली दो ट्रिगर है इसके। जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें कहीं ना कहीं जो दोदला डेयरी है अपना प्रेजेंस नॉर्थ मार्केट में कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है, नॉर्थ और वेस्टर्न रीजन में। और एट द सेम टाइम कंपनी का जो अफ्रीका का जो फोरे है उसमें कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव ग्रोथ हम कंपनी की ओर से आते हुए देख रहे हैं। और रिसेंटली हमारी मैनेजमेंट से बात भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो कर्ड है वो इनका मेन एक वैल्यू एडेड सेगमेंट रहेगा नेक्स्ट 12 से 18 महीने में, जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं एक मार्जिन एक्सपेंशन भी हमें देखने मिलेगा। तो अगर मुझे पिक करना होगा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से तो डेफिनेटली एक दोदला डेयरी मेरा एक पिक रहेगा यहाँ पर। तो सर आपने डोडला डेयरी भी चुन लिया। देखिए, हम सारी व्यवस्था करवा रहे हैं आपके लिए। आप ऐसा हम ना समझिए कि आपको 4-4 शेयर दे रहे हैं तो आपको चारों चारों लेना है। आप अपनी पसंद भी रखो अपने पास। जैसे मैंने आपको बताया, अगर राजेश जी कह रहे हैं मेरे को आइसक्रीम खाना पसंद है, तो मैंने आपको कहा कि वाडीलाल, उन्होंने कहा कि वाडीलाल ले लो भाई, ठीक है, तो वाडीलाल हो गया। अगर आपको लस्सी वगैरह पीना पसंद है तो आप अलग अलग प्रोडक्ट देख सकते हो। बड़ी कंपनीज का हम नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उनका प्रोडक्ट साइज़ छोटा है। वो सेल्स को डबल भी कर लेंगे ना तो उसके प्राइजेस में ज़्यादा बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनका कोर काम ही यही है कि उनको दूध ही बनाना है और दूध के प्रोडक्ट ही रखने हैं, या कर्ड में रहना है या घी में रहना है, इस चीज़ में रहना है, तो उनके लिए तो टर्न अराउंड सिचुएशन हो जाएगी। ठीक, तो हो सकता है दाम भी बढ़ा दे। आपको पता है गर्मी में दूध के दाम बढ़ते ही हैं क्योंकि दूध की दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। तो ये सारी कंपनियां नोटिस करने वाली हैं। वरुण बेवरेज, डोडला डेयरी हो गया सनी जी की तरफ से, अंबर एंटरप्राइजेस, ब्लू स्टार और वंडरला, ये सनी जी का पोर्टफोलियो है गर्मियों वाला। और राजेश सर का है वाडीलाल, वी गार्ड, वरुण बेवरेजेस, CESC। राजेश सर, एक चीज़ बताइए, आप कहीं घूमने फिरने नहीं जाएंगे क्या? तो आपने कोई ट्रैवल एंड टूरिज्म वाली कोई कंपनी चुनी नहीं अभी तक, तो उनकी भी तो बुकिंग बढ़ेगी ना। आजकल के बच्चे घर में नहीं बैठते सर, आपको मालूम ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ट्रैवल एंड टूरिज्म एज ए होल सेक्टर देखा जाए तो मुझे होटल सेगमेंट बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा अगर कहा जाए तो IRCTC पे ध्यान देना चाहिए, जिनके चारों डिवीजन, जो भले वो टिकटिंग के हो, रेल नीर के हो, केटरिंग के हो या टूरिज्म के हो, चारों बहुत शानदार तरीके से चल रहे हैं। डेट फ्री बैलेंस शीट है। अगर आप देखो तो इन दिनों जो बुकिंग है वो बहुत बढ़ी हुई है, और खास करके वंदे भारत वगैरह के लॉन्च के बाद का इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि अगर ट्रैवल एंड टूरिज्म पर ध्यान देना चाहिए तो या तो होटल्स है या फिर IRCTC। IRCTC आपकी लिस्ट में आ गया सर। मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि कोई ना कोई ऐसी कंपनी भी आ जाए जो ड्यूअल बेनिफिट हो, आपको घुमाए फिराए भी और खाना भी खिलाए। वो IRCTC में दोनों हैं। आप ट्रेन की यात्रा भी करेंगे और उनकी कैटरिंग सर्विसेज भी ठीक है। आजकल तो 3-4 चीज़ों ने और भी ऐड कर दी है, पिज़्ज़ा ऑन रेल, ऐसा कुछ और फैसिलिटीज़ भी उनके पास है। और आज मैं बताऊं आपको, टेक्निकल एनालिस्ट भी थोड़ी देर पहले ही हमारे शो में, आपके शो से पहले ही थोड़ी देर पहले हमारे को एक टेक्निकल एनालिस्ट IRCTC के बारे में बता भी रहे थे कि बढ़िया चलेगा ये। तो कई बार क्या ना, मौका दस्तूर एक साथ ही आ जाते हैं। तो मैं फिर से आपको पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवा लेता हूँ आपके लिए गर्मियों वाला। सनी जी का पहले देख लीजिएगा, अंबर एंटरप्राइजेस, ब्लू स्टार, वंडरला हॉलीडे और डोडला डेयरी, इस पे बैटिंग है। राजेश सर कह रहे हैं कि IRCTC, उनकी तरफ से वाडीलाल भी है, वी गार्ड भी है, वरुण बेवरेजेस भी है और CSC भी है। तो आपके पास सारे स्टॉक्स आ गए। भले आप सारे ना लें, एक लें, एक नहीं है ले रखा है तो फिर एवरेज ना करें, जो ले रखा है उसको शांति से बैठें और इस सीज़न को एंजॉय करें। ठीक है, गर्मी है, लेकिन ये गर्मी सिर्फ आपको फील नहीं होनी चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में भी गर्मी आ जाए ना तो फिर मज़ा अलग ही हो जाता है। तो हमारी कोशिश तो यही थी। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला
और सनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला आज और इन स्टॉक्स के बारे में हमको जानकारी दी। खैर, इन स्टॉक्स के बारे में हम जानकारी ले रहे थे तो आज सुबह हमने अपने एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया से भी इसी मुद्दे पे बातचीत की थी कि एक्चुअली आप कैसे देखते हैं जब भारी गर्मी पड़ने की बात सामने आ रही है। तो आइए सुनते हैं वो कौन से सेगमेंट और कौन से शेयर की तरफ आपको नोटिस करवा रहे हैं। तो अगर गर्मी आती है तो क्या चेंज आ सकता है, हम एक ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। आप अब फ्रिज हो या फिर एयर कंडीशनिंग हो, आप उसको EMI पे ख़रीद सकते हैं तो अफोर्डेबिलिटी आपकी ज़्यादा है। तीसरी, गर्मी से इमीडिएट राहत करने के लिए भले वो आइसक्रीम की अफोर्डेबिलिटी हो, भले कोल्ड ड्रिंक की अफोर्डेबिलिटी हो, वो ट्रेंड हम देख रहे हैं चल रहा है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है अगर एक्सेस हीट वेव आएगी तो इस समय भले वो एयर कंडीशनिंग के स्टॉक्स हों, भले ही वो ऐसे कंपनीज के प्रोडक्ट्स हों जहाँ से आपको जहाँ पर आप को गर्मी से राहत मिल सकती है, उस पूरी कैटेगरी में नज़र ज़रूर रखिए। हालांकि बहुत ज़्यादा लिस्टेड प्लेस नहीं है, एयर कंडीशनिंग के 3 या 4 कंपनीज़ हैं, FMCG कंपनीज़ हैं जिनके अंदर आप देखें कि जिसके अंदर हीट बेनिफिशरी के प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कंपनीज़ नहीं हैं। तो अगर जो टॉप ऑफ द माइंड मेरे नाम आ रहे हैं वह आते हैं वोल्टास, ब्लू स्टार, कुछ मिलाकर के वरुण बेवरेजेस जो पेप्सी की बॉटलिंग कंपनी है, अगर आप देखें तो हैवल्स जिसके अंदर लॉयड का एयर कंडीशनिंग बिजनेस है। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर डायरेक्ट प्लेस नहीं है, मगर मेरा ये मानना है कि रादर देन ओनली लुकिंग एट कूलिंग स्टॉक्स यू शुड आल्सो लुक एट पावर स्टॉक्स। ठीक है, तो निकुंज ने भी ऑलरेडी आपको बता ही दिया कि आप एनर्जी से जुड़े हुए शेयर्स यानी कि जो पावर से जुड़े हुए शेयर्स हैं उनका बेनिफिट इस बार सीज़न में ज़रूर उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।